नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। तो भक्तों, नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक ज्ञानी महात्मा रहते थे। उनका एक बहुत ही प्रिय शिष्य था जिसका नाम कृष्णा था। एक दिन कृष्णा अपने गुरुदेव के साथ ध्यान कर रहा था। ध्यान करने के बाद कृष्णा ने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुवर, मेरा पहला सवाल है, कौन किसके भाग्य का खाता है? मेरा दूसरा सवाल है, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और मेरा तीसरा सवाल है, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? तब गुरुदेव कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारे ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुमको तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में सांप रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सांप बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सांप को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सांप बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सांप पर झपटा मारा, परंतु सांप अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सांप ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सांप पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सांप अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा। और सांप उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता है। जब सांप को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो सांप मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रांत कहीं से आ जाए तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं, और राजा विक्रांत ही एक ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। राजा विक्रांत को याद करता हुआ वह सांप उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता तो उससे सांप कहता कि भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रांत तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रांत से मिला दो, तो मैं तुम्हारा जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रांत, जो दूसरों के दुखों को दूर करते हैं, वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे। तभी सांप को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है। तो वह सांप बिल के अंदर से ही कहने लगा, अरे भाई, कोई मुझे राजा विक्रांत से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। एक यह बात जब राजा विक्रांत ने सुनी तो राजा विक्रांत कहने लगे, क्यों भाई, आपको राजा विक्रांत से क्या काम है? तब सांप कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रांत दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। जब मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है और वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है। इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ रहता हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रांत कहने लगे, हे सर्प राज, मैं ही राजा विक्रांत हूँ, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूँ? तब सांप कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बाज से पीछा छुड़वा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। तब राजा विक्रांत कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर छोड़ दूं।
सर्प कहने लगा, महाराज जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। हे राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर के में बिठा लीजिए। आप अपने पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। तब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया और तब मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। तब राजा विक्रांत कहने लगे, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रांत अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा विक्रांत के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रांत के पेट में जाकर बैठ जाता है। जब राजा विक्रांत वन में आगे गए और आगे काफ़ी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं निकलने वाला नहीं हूँ। राजा विक्रांत ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे ये वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा, देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रांत मन में सोचने लगा, यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं। और अब उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रांत के पूरे शरीर से कोढ़ फूटने लगा और महाराज विक्रांत के शरीर से कोढ़ निकल आया। राजा विक्रांत मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूँ और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रांत एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रांत के पेड़ में बैठा हुआ था। राजा विक्रांत उस वन में एक कोढ़ी की हालत में पड़े हुए थे। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद थे, श्रावस्ती नगरी के महाराजा ये श्रीध्वज महाराज श्रीध्वज की 3 पुत्रियां थी और राजा श्रीध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी था। फिर एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा, बताओ पुत्रियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो। फिर उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती, पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक सुरेखा नाम की बेटी थी, वह अपने पिताजी से कहती है, नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया। राजा नाई और ब्राह्मण से कहने लगा कि मेरी इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहाँ करके आइए और जो बड़ी वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी कोढ़ी कलंकी या जिसके हाथ पैर ना हो उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बड़ी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते वे उसी वन से निकल कर जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रांत अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था तो राजा विक्रांत को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रांत के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा श्रीध्वज की लड़की सुरेखा का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी बहुत जल्दी ही सुरेखा को उस वन में ले जाकर के वही उस कोढ़ी राजा विक्रांत के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा विक्रांत जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोढ़ी का जीवन गुजार रहे थे। वह लड़की बड़ी ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रांत की सेवा करती थी
और वह दोनों छोटी बहनें जो थी वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई। तो वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन सुरेखा राजा विक्रांत के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए उस झोपड़ी में रहते रहते सुरेखा को राजा विक्रांत के साथ बहुत दिन बीत जाता है। उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरे सर्प का बिल था। एक रात राजा विक्रांत सो रहे थे और रात्रि का समय था। तो सुरेखा महाराज विक्रांत की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सांप बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो राजा विक्रांत के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रांत से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हें कितना गलत काम किया है। इतने समय में राजा विक्रांत ना जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते। वह सर्प आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और मलमल के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे ना जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई एक पीपा तेल गरम करके तेरे बिल में डाल दे, तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा। और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को सुरेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुरेखा के मन में विचार आया कि यह राजा विक्रांत है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर में कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी सुरेखा एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचती है और उन ऋषि से अनुरोध करती है, हे महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने कहा, बेटी तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करोगी? तो वह सुरेखा कहने लगी, हे मुनिवर, मैं राजा श्रीध्वज की बेटी सुरेखा हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस ऋषि ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब सुरेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज विक्रांत के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज विक्रांत से कहने लगी, महाराज, ये दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रांत उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रांत ने उस गंगा जल का पान किया तो वह सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए। जो सर्प पेट में था वह सर्प नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मलमल के रास्ते से बाहर निकल आया। अब तो राजा का कोढ़ भी धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। फिर एक दिन राजा विक्रांत से सुरेखा कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इसलिए शहर में नहीं जा सकती हूँ। आप शहर में जाइए और एक तेल का पीपा लेकर आ जाइए। राजा विक्रांत कहने लगे, सुरेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? तो सुरेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर सुरेखा की बात सुनकर राजा विक्रांत बाजार में जाते हैं और वहां से एक तेल का पीपा लेकर आते हैं। फिर सुरेखा वहां आग जलाती है और उस आग में उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सांप के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। तब राजा विक्रांत से सुरेखा कहने लगी, महाराज, अब इस स्थान को खोद दीजिए। तब फिर राजा विक्रांत ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकली।
सुरेखा कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूँ कि आप राजा विक्रांत हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे कोढ़ी को दिया है। परंतु कोई भी अपने भाग्य का खाता है, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रांत कहने लगे, तुम कैसी बात कर रही हो? हम राजा हैं, भला यहाँ पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रांत के कहने पर भी सुरेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रांत ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। तो भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है, और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर राजा श्रीध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में श्रीध्वज पराजित हो जाता है, और राजा श्रीध्वज अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस सुरेखा और राजा विक्रांत के महल के नज़दीक से गुजरता है। तो सुरेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। सुरेखा ने अपने एक सेवक को भेजा, और सेवक को भेजकर महाराज श्रीध्वज, जो कि एक फटी हुई हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। श्रीध्वज ने सोचा कि यह ना जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा श्रीध्वज उस लड़के के पास पहुंचे तो श्रीध्वज लड़के को पहचान लिया। सुरेखा श्रीध्वज से कहने लगी, पिताजी, मैं वही सुरेखा हूँ, और मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। देखिए, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती हूँ। आपने मुझे एक कोढ़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रांत की पत्नी हूँ। राजा श्रीध्वज मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है, और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई ये सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खाता है, लेकिन नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। जो कोई खाता है वह अपने ही भाग्य का खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। आप यह ना सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है, और वो है परमेश्वर। तो भक्तों, आपको ये कथा और ये जानकारी कैसी लगी? तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।